कुवंश प्रभो रामो नाम जनय श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वशी। पुरुषोत्तम राम है, पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषों में उत्तम श्री राम। इस पाठ में श्री राम की विशेषताओं का वर्णन किया है। क्या कहा गया है? इक्ष्वाकु वंश, राम जिस वंश में उत्पन्न हुए उस वंश को इक्ष्वाकु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इक्ष्वाकु वंश के नाम से जाना जाता है। इक्ष्वाकु वंश में प्रभवो उत्पन्न हुए रामो नाम, राम का नाम जन ही माने लोगों ने, श्रुतः माने सुना है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न प्रभु श्री राम का नाम लोगों ने सुना है। किसका नाम सुना है? राम का। किसने सुना है? लोगों ने। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम का नाम लोगों ने सुना है। अब उनकी विशेषता के बारे में बात कर रहा है। नियत आत्मा, नियत आत्मा का अर्थ होता है आत्म संयम। श्री राम आत्म संयमी हैं। महावीर्यो, महान वीर हैं। कैसे हैं श्री राम? महान वीर हैं। महावीर्यो, महान वीर हैं। द्युतिमान, कांति वाले हैं, तेज से युक्त हैं। धृतिमान, धृति माने धैर्यमान माने धारण करने वाले। धृतिमान धैर्यशाली हैं, धैर्यवान हैं। वशी, इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। कैसे हैं? इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। ये सारी विशेषता श्री राम की है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम का नाम लोगों ने सुना है। वह आत्म संयमी हैं, महान वीर हैं, तेज से युक्त हैं और धैर्यवान हैं तथा अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। समझ में आया? यस सर। अब उसके जैसा तो नहीं पढ़ा मिलेगा, फिर भी आगे फिर उन्हीं की बड़ाई करते हुए, उनकी विशेषताओं को बताते हुए कहा गया है बुद्धिमान। कैसे हैं? बुद्धिमान। श्री राम बुद्धिमान हैं। नीतिमान है, नीति में चतुर हैं। वाग्मी, बोलने में चतुर, वाक्पट को वाग्मी कहा जाता है, जो अच्छा वक्ता हो। वाग्मी माने अच्छा वक्ता, जो अच्छी तरह से बोल सके, अपनी बातों को रख सके। कुशल वक्ता है। श्रीमान लग्न, श्री माने शोभा से युक्त हैं। कैसे हैं? शोभा से युक्त हैं। शत्रु निर्वहणम, शत्रु माने दुश्मनों का, निर्वहणम माने हंता है, नाश करने वाले हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। विपुलांशो, विपुल माने होता है, विपुलांशो मीन्स होता है मजबूत कंधे वाला। श्री राम मजबूत कंधे वाले हैं। महाबाहु, महा माने लंबी, बाहु माने भुजा, लंबी भुजा वाले हैं। अजान बाहु भी कहा जाता है कहीं कहीं। अजान बाहु मतलब जिनका ये हाथ जो है ना घुटने तक आता है, उन्हें अजान बाहु कहा जाता है। और जिनका हाथ लंबा होता है वो महापुरुष होते हैं, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। तो इनकी भुजाएं भी लंबी थी। कम्बु ग्रीवो, कम्बु माने होता है शंख, ग्रीव माने होता है गर्दन। शंख के समान गर्दन वाले हैं। महाहनु,
महा माने लंबी, हनु माने टोडी। ये जो जगह है इसको हम टोडी बोलते हैं, लंबी टोडी वाले। श्री राम की विशेषता यहाँ भी बताई गई है कि बुद्धिमान है, नीतिमान है, बोलने में चतुर है, सौंदर्यशाली है, लक्ष्मी से सौंदर्य से युक्त है, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, मजबूत कंधे वाले हैं, लंबी भुजाओं वाले हैं, शंख के समान गर्दन वाले हैं और लंबी टोली वाले हैं। समझ में आ रहा है?